Yes, sir. Welcome to the questionnaire of taxation of AOP BOI. AOP BOI हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी. टॉपिक बड़ा इजी सा है और इसके ऊपर कुछ ही क्वेश्चंस है. ये जो क्वेश्चनर मैंने बनाया है इसके अंदर में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, मॉड्यूल के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन है एज अमेंडेड. तो ये तीनों का एक फाइन कॉम्बिनेशन है. चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, HUF इज अ मेंबर ऑफ AOP थ्रू इट्स कर्ता X. ठीक है सर. AOP pays interest 15,000 to HUF on the capital of AOP, pays interest 10,000 on loan given by HUF. रुको, AOP के अंदर में याद करो, पहले प्रोविजन याद करो वापस से फटाफट एवरीबॉडी, प्रोविजन याद करो. AOP के अंदर में मेंबर कौन है? मेंबर इज HUF. तो HUF को जितना भी अमाउंट दिया जाएगा इसके ऊपर 40 BA अप्लाई कर जाएगा. 40 BA बोलता है मेंबर्स को किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, डिसअलाउ है. हाँ, अगर किसी मेंबर को पर्सनल कैपेसिटी के अंदर में दिया तो ये अलाउ होगा और इसके ऊपर 40 BA नहीं लगेगा. याद आ रहा है मालिक? सो HUF इज अ मेंबर ऑफ एन AOP थ्रू इट्स कर्ता X. AOP pays 15,000 एज ऑन कैपिटल एंड 10,000 ऑन लोन गिवन. क्या मैं कह सकता हूं पूरा 25,000 यहां पे डिसअलाउ हो जाने वाला है? यस और नो? मिस्टर X हैज ऑल्सो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 फ्रॉम AOP ऑन द लोन गिवन बाय हिम. अब यहां पे X ने लोन दिया, याद कर, पूरा ड्राइंग बना के बताया था मैंने तेरे को. अगर ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया है ये अलाउड है, यानी क्या मैं कह सकता हूं यहां पे 12,000 अलाउ होगा, 25,000 डिसअलाउ हो जाएगा. सो 25,000 विल बी डिसअलाउड under section 40 BA and 12,000 will be allowed under section 36(1)(3) subject to provision of 40(a)(2), क्योंकि मेंबर AOP का क्या माना जाएगा? रिलेटिव माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर लाइंस पे बेस्ड है, आप खुद कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, HUF थ्रू इट्स कर्ता मिस्टर X a member of AOP BOI. Mr. X is an engineer and is employed by the AOP BOI. ठीक है. The AOP BOI pays salary 5,000 to Mr. X in his individual capacity. अच्छा, individual capacity. Okay. It can be proved that AOP BOI cannot function without the services of X. अच्छा. Whether the salary paid is allowed? HUF through its कर्ता इज अ मेंबर. मिस्टर X इज अ मेंबर. X को आपने कुछ भी दिया, भले ही तुम बोल रहे हो उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, पर ये अलाउ नहीं होने वाला. द सैलरी पेड बाय HUF टू मिस्टर X विल बी डिसअलाउड अंडर 40 BA. इफ एन इंडिविजुअल इज मेंबर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी इन AOP BOI and receive remuneration in his individual capacity, then the same will be disallowed in 40 BA. This is because explanation 2 to 40 BA is applicable only for interest and not for remuneration. Remuneration के ऊपर ये provision ही applicable नहीं थी. So it's a good question. इसे रखिए. Question number 4. Two brothers A and B inherited land equally consequent to the demise of his father. याद आ रहा है केस लॉ पढ़ा था गोविंद मामया? ये उस पे बेस्ड है, ये उस केस लॉ पे बेस्ड है कि फादर की डेथ हो जाती है, बच्चों को इनहेरिटेंस के अंदर में लैंड मिलती है. सब्सिक्वेंटली दोज लैंड वेयर कंपल्सरीली एक्वायर्ड. गोविंद मामया का केस है पूरा. क्या इसे AOP माना जाएगा? इफ देयर इज अ कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट देन एंड ओनली देन इट इज AOP, अदरवाइज इट इज ट्रीटेड एज को ओनरशिप. याद आ रहा है? वही केस लॉ पे बेस्ड है. बोथ A and B रिसीव्स कंपनसेशन, enhanced compensation, interest on enhanced compensation. They admitted these as income of their individual status. Now AO want to assess the income from compulsory acquisition in the status of AOP. Is the action of AO justified in law? Depend करता है. हालांकि इस केस में justified नहीं रहेगा because there is no commonality of interest. The issue under consideration whether is a case is land inherited by two brothers is compulsorily acquired by government. The resultant gain would be assessed as the status of AOP in their individual capacity. AOP means an association in which two or more persons joins in for a common purpose or common action. Thus,
AOP could be formed only when two or more person voluntarily combines together for a certain purpose. In this case, the property in the question came to assessee by way of inheritance, that is by operation of law. It is not a case where AOP was formed by parties. Even the income earned in the form of interest is not because of a business venture, but is the act of government in compulsory acquisition. Thus, the basic test to satisfy making an assessment is the status of AOP is absent in this case. The proposed action of AO to assess the income in the status of AOP is therefore not justified. The facts are similar to CIT versus गोविंद मामिया. याद होगा तो ये एक केस था, एक नागपाल वाला केस था, सुधीर नागपाल और एक गोविंद मामिया. मैंने आपसे कहा था बस ये दो लोगों को याद रख लो और हो जाएगा. देख लो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं. Question number 5, TNQ. This is a past examination as well as module. Very easy question. TNQ are individual who constitute AOP sharing a PA profit and loss in the ratio of 2:1. मतलब शेयर क्लियर है. Profit and loss account is given in thousands. Okay. Other information is furnished. करना क्या है? टोटल इनकम कंप्यूट करनी है एंड टैक्स इम्प्लीकेशन डिस्कस करना है इन द हैंड्स ऑफ मेंबर. टोटल इनकम कंप्यूट करनी है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. कहां से शुरुआत करते हैं? पीजीबीपी हो चुका है. बताओ कहां से शुरुआत करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 पर्टिकुलर्स रुपीज पीजीबीपी. कहां से शुरुआत करेंगे मालिक? नेट प्रॉफिट से. नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे. सबसे पहली शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट से. 524,300. अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड रिस्ट वॉचेस कॉस्टिंग 2,500 गिवन टू. याद आ रहा है? इसके बाद नोट्स पे जाते हैं हम लोग. वेयर गिवन टू 12 डीलर who exceeds the sale quota. एक मिनट, सेल्स कोटा एक्सीड किया, इसके लिए आप लोगों ने उसको घड़ी खरीद के दी. इज इट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर? यस भैया, सामने वाले सेल्स कर रहे हैं, उन्हें ये खर्चा दिया जाता है. भाई साहब, अगर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो एज अ क्लास ओनर हम लोग को उनको पार्टी देनी पड़ती है. जो ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे, वी स्मार्ट ने उनको क्या दिया था? दुबई का ट्रिप प्रोवाइड किया था. तो ये जाहिर सी बात है, ये वो डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव किया है. Now, in this particular case, boss, rich was given. Is it a business expenditure? Yes, allowed. कुछ करने की जरूरत नहीं है. Second, employer contribution of 6,000 to the provident fund was paid on 14th January. एक मिनट, प्रीवियस ईयर में ही पे हो गया. 43B प्रीवियस ईयर में ही पे हो गया. रीड विथ 36, अलाउड, कुछ करने की जरूरत नहीं है. 30,000 was paid in cash. एडवर्टीजमेंट एजेंसी को 30,000 क्या करेंगे? एड बैक. आउटस्टैंडिंग जीएसटी पेनल्टी, सेल्स टैक्स पेनल्टी 39,000 एड बैक. सेक्शन 37(1) कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ. ठीक है, क्रेडिट साइड में आओ. डिविडेंड और कैपिटल गेन यहां से माइनस करना होगा, पीजीबीपी में से माइनस करना होगा. लेस. डेबिट साइड में आओ. कॉस्ट ऑफ गुड्स ठीक है. जो रेम्यूनरेशन है ये अलाउ है या डिसअलाउ है? डिसअलाउ है. एओपी के केस में ऐड बैक कर दो. इंटरेस्ट अलाउ है या डिसअलाउ है? डिसअलाउ है, ऐड बैक कर दो. सो यहां पे 300 ऐड बैक हो जाएंगे. यहां पे इंटरेस्ट के 84 ऐड बैक हो जाएंगे क्योंकि ना इंटरेस्ट अलाउड है ना रेम्यूनरेशन अलाउड है. 40B के हिसाब से आपका पीजीबीपी कंप्यूट हो जाएगा. एक और वर्किंग नोट बनाना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है, डिविडेंड इनकम उधर डालना. एक और वर्किंग नोट बनाना, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उधर डालना. अब निकालना है टोटल इनकम. एक और वर्किंग नोट बनाना, वहां पे लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. पीजीबीपी वर्किंग नोट नंबर 1 3,12,300. कैपिटल गेन वर्किंग नोट नंबर 3 जो भी अमाउंट आ रहा है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो भी अमाउंट आ रहा है, ये आपका बनेगा टोटल इनकम. पहला ऑब्जेक्टिव था टोटल इनकम निकालना, बहुत सिंपल, टोटल इनकम निकाल दिया. क्या ध्यान में रखना था? इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन ऐड बैक करना है जब एओपी का कैलकुलेशन कर रहे हो. क्या ध्यान में रखना था? इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन ऐड बैक करना है क्योंकि 40BA अप्लाई होता है. यस और नो? 40BA अप्लाई होता है तो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन आपको क्या करना है? ऐड बैक करना है. डन मालिक? चलो जी. अब दूसरा पूछ रहा है इंप्लीकेशन क्या है. टी एंड क्यू की इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा. इंप्लीकेशन क्या होगा?
टी और क्यू की इनकम है 3,60,000, 2,32,000, एक भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर गई तो एओपी को एमएमआर पे टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन मेंबर के हाथ में वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। Since one of the members has income exceeding basic exemption limit, the AOP will be assessed at MMR. Since AOP is assessed at MMR, the share income of member is not taxable in their individual hands. Will not be taxable in their individual hands. डन सर। क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ कर सकते हो, बिंदास, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। नवंबर 2009 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ओल्ड प्रैक्टिस पैनल के अंदर में भी था, ये क्वेश्चन ओल्ड मॉड्यूल के अंदर में भी था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ये न्यू मॉड्यूल के अंदर में था या नहीं था। नवंबर 2009 मतलब पास्ट एग्जाम में तो था ही था। JK Associate is an AOP consisting of 2 members, J and K. Share of members are 60% and 40%. Share specific है। Income of AOP is 6 lakh rupees. Compute the tax liability of AOP and member. AOP और member का tax liability निकालना है, ठीक है। Assuming situation 1, J and K have their income other than the income of AOP 1 lakh and 3.4 lakh. Stop. अगर एक भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर चली गई तो AOP के हाथ में जो 6 लाख रुपए है वो MMR के बेस पे टैक्स हो जाएंगे। तो सिचुएशन 1 अगर AOP की बात करूं तो 6 लाख इंटू MMR रेट, मेंबर्स की बात करूं तो 1 लाख और 3,40,000, क्योंकि शेयर जो AOP से आने वाला है तो वो टैक्स नहीं होने वाला। Situation 1, since one of the member of the AOP has total income exceeding basic exemption limit, the income of AOP will be taxed at MMR 42.744. कैसे आया? 30% plus 37% plus 4% MMR. So चेक करिए, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ AOP आ गई। अब मेंबर की टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी? सिंस MMR के ऊपर AOP ने दे दिया तो ये शेयर एग्जम्प्ट हो गया, इनकी ये इनकम हो गई, ये टोटल इनकम हो गई। सिंस 1 लाख तक के टैक्स निल, के को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगा प्लस रिबेट भी मिल जाएगा, निल। सिचुएशन 2, J and K's इनकम इज 1 लाख एंड 1.2 लाख। अगर किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं जा रही तो AOP जो टैक्स भरेगा ये नॉर्मल रेट पे भरेगा जो इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। सिचुएशन 2, सिंस नन ऑफ द मेंबर हैज इनकम एक्सीडिंग द टैक्सेबल लिमिट, AOP वुड बी टैक्स एट अ रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, देयरफॉर 6 लाख के ऊपर आएगा 33,800 जो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल वही। अब अगर AOP ने नॉर्मल रेट से भरा है तो मेंबर्स का शेयर इंक्लूड होगा इनकी इनकम के अंदर में, प्लस रिबेट मिलेगा 86 के अंदर में। अब शेयर निकालते हैं हम लोग, शेयर निकालते हैं। जितना भी प्रॉफिट आया 6 लाख, इसको डिवाइड करेंगे 68/40 में। सो 60/40 में डिवाइड किया तो यह आएगा 360/40 प्लस इनका अदर इनकम 1 लाख प्लस 120, इनकी टोटल इनकम बन गई 460 एंड 360। अब ये अपने नॉर्मल तरीके से जैसे टैक्स निकालते हो बिल्कुल वैसे ही टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। ये निकल गई टैक्स लाइबिलिटी। इस टैक्स लाइबिलिटी में से रिबेट मिलेगा 86 का, रिबेट ऑफ 86 याद करो, टैक्स इनटू शेयर ऑफ AOP BOI डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टैक्स इनटू शेयर ऑफ AOP BOI डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टैक्स इनटू दिस, इतना अमाउंट रिबेट का मिल जाएगा, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा।
इसमें से 87A का भी रिबेट मिलेगा बिकॉज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नील आ जाएगी। आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नील आ जाएगी। सो यहां क्वेश्चनर रिलेटेड टू एओपी बीओआई हमारा खत्म होता है। मालिक, यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।